मशाल न्यूज की तीसरी वर्षगांठ विगत 15 अगस्त को बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका आयोजन कई गण्यमान्यों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों पर बच्चियों ने नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इसमें शामिल रही मनमीत, स्तुति, पाणिनि और रंजीत डांस एकेडमी की जोया और दुर्गा। इस अवसर पर मुख्य रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था सोशल मीडिया पर आने वाले फेक न्यूज का समाज पर प्रभाव। इस विषय पर वक्ताओं ने बारी बारी से अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के मुख्य अतिथि रहे पूर्व विधायक और नामिया स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक कुणाल सारंगी। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। मेरी परवरिश बहुत छोटे से जगह पे हुई है, बहरागोड़ा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। अभी उसको अंग्रेजी में लोग हैमलेट कहने लगे, मैं अभी भी गांव ही कहता हूँ क्योंकि गांव है। एक सड़क है, बस दोनों तरफ में कुछ कुछ लोग रहते हैं, इतना ही बड़ा है। तो जब हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम पे मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड तक भी वहां, मेरे 10th स्टैंडर्ड तक टीवी नहीं आया था। एक आध घरों में टीवी होता था। ESPN का वो चैनल आता था, 2 घंटे के लिए क्रिकेट के मैचेस आते थे, लोग जाते थे देखने के लिए। जो न्यूज की बात होती थी, अखबार हर दिन सुबह नहीं पहुंचता था, दोपहर के बाद पहुंचता था। तो खबरें आने का, जो खबरों के आने का जो रफ्तार थी वो ये थी कि जो कल घटी है घटना वो हमें आज दोपहर के बाद पता चलता था। इस रफ्तार से आज हम इस रफ्तार पर आ गए हैं कि जो चीज हो रही है उसकी तो खबर मिल रही है, जो चीज होने वाली है उसकी भी खबर लोग देने लगे हैं। इस रफ्तार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, मैं इस पे इसलिए बात करना चाह रहा हूं। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो कोई खबर आती थी, कोई बड़ी घटना घट गई है, मान लीजिए किसी प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया है या कोई ऐसी घटना घटी है, तो लोग गांव में बोलते थे, बीबीसी ने दिखाया क्या? ये बीबीसी में आया है, रेडियो में आया है। That was a stamp of authenticity on that particular news। तो लगता था कि अगर बीबीसी ने दिखा दिया या रेडियो में आया है तो न्यूज सही है। उससे कुछ सालों के बाद फिर आया कि अखबार में छपा है, पोर्टल का न्यूज तो नहीं है। ये भी बात होती है। अभी सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में आप अगर जाओगे तो कुछ दैनिक अखबार ऐसे हैं, उनका मन तभी संतुष्ट होता है किसी खबर को लेकर लोगों का, जब वो उस पर्टिकुलर अखबार में उस न्यूज को देख ले कि उसमें छपा है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक है, ये सही घटना है, सही न्यूज है। तो जैसा दीदी ने एक चीज बताई कि जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या का क्रेडिबिलिटी का पैरामीटर इतना लिमिटेड रहता हो, उसे अगर कुछ सालों के अंदर ऐसी स्थिति हो जाए कि उस गांव में हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन हो, विथ स्मार्टफोन हो, रादर मोबाइल फोन बोलना भी नहीं होगा, स्मार्टफोन हो, तो आप समझ सकते हैं वो उस ट्रांजिशन को कैसे हैंडल करेगा, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आप सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जाइए, पुल के ऊपर अगर शाम के बाद जाइएगा आपको लगेगा हर पुल में अलग से दिवाली हो रही है। गांव में बिजली है कि नहीं, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन ऑन है, सारे लोग फोन को लेके बैठे हुए, सारे लोग। जिसका घर का खर्चा कैसे निकलता उसे पता नहीं, उसने भी एक स्मार्टफोन की व्यवस्था कर ली है। और जो राह कसर था वो कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना में जो आया कि ऑनलाइन एजुकेशन मस्ट है, बच्चों को तो फोन देना ही है पढ़ाई करने के लिए, तो पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर था, भाई बच्चे को पढ़ाना है तो उसको स्मार्टफोन देना है। तो हर घर में अब स्मार्टफोन है। तो जिन लोगों की मानसिक स्थिति ये थी कि उन्हें अखबार का इंतजार करना पड़ता था खबर की ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए, उन्हें अगर 24 घंटे एक्सट्रीम ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन उस मोबाइल के थ्रू दिया जाए तो उनके डिविएट होने की या मिसलेड होने की संभावना कितनी ज्यादा होती है, इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। पत्रकार का रोल जितना मेरी समझ में आता है कि जो घटना घटी है उसको रिपोर्ट करना, जैसी घटी है उसको रिपोर्ट करना, ना कि अपने एक्सपर्ट ओपिनियन उसमें डालकर उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना, वो अच्छा है कि खराब है, ये लोगों को जज करने दीजिए। आप सिर्फ खबर छापिए, वो खबर जो पाठक हैं वो जज कर लेंगे उसमें सच क्या है, गलत क्या है, या उस सूचना का क्या करना है उसके साथ में। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो मेरे युवा साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि मिर्च मसाला बाहर का चाट, इसको मिलाकर परोसा जा रहा है। अभी आप देखिएगा बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट छपते हैं, उसके नीचे में एकदम इतने छोटे अक्षरों में लिखा रहता है एडवर्टीजमेंट। Anybody reading the newspaper sitting in a remote village of Jharkhand would understand कि ये खबर है, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है।
तो एडवर्टीजमेंट और खबर के बीच की खाई को इतनी शालीनता के साथ, इतने पेशेवर तरीके से पाट दिया गया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा एडवर्टीजमेंट कौन सा है और खबर कौन सी है। ये जो चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस के साथ अब फेक न्यूज आता है। आपको याद होगा जब 2000 के नोट आए थे, बहुत बड़ी पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच से, उन्होंने कहा इसके अंदर चिप लगी हुई है, नेशनल टेलीविजन पर कि चिप लगी है, वो ट्रैक कर सकता है वो नोट कहां पर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो ट्रैक। बहुत लोग लेने से मना कर दो, नहीं चाहिए, तो ट्रैक हो जाऊंगा, मेरे पास ये पैसा आएगा। कुछ लोगों ने एक बार चला दिया जनगण मन, आज स्वतंत्रता दिवस है हमारा राष्ट्र का, उसे वर्ल्ड का बेस्ट राष्ट्रगान का अवार्ड दिया गया यूनेस्को के द्वारा। झारखंड में कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जो दंगे हुए थे, मॉब लिंचिंग हुई थी, उसका पता है आपको कोर रीजन क्या था? लोगों ने एक फेक वीडियो चलाया कि कुछ बच्चों को किडनैप किया गया है। हम कहां जा रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। दीदी ऐसा बिल्कुल नहीं है। केसेस सरफेस पे नहीं आते हैं। जो पुरुषों की स्थिति आज के दिन में, मैं तो पुरुष कमीशन बनाने की मांग कर रहा हूं हर मंच से। और राष्ट्रपति महोदय से भी मैं मिला हूं इस मांग को लेकर कि मैडम आप आदेश कीजिए, नेशनल कमीशन ऑफ मेन बनना चाहिए, हर स्टेट में भी स्टेट कमीशन ऑफ मेन बनना चाहिए। एंड इट इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। इसलिए मैं फिर से बधाई देना चाहूंगा मशाल न्यूज को जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए, और न केवल मशाल न्यूज बल्कि जितने भी इंफॉर्मेशन से डील कर रहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो सर्च इंजन कंपनीज हो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम फेक न्यूज पर लगाम लगाएं। और शॉर्ट जो गेन हमें दिखता है कि छोटे से समय में ज्यादा गेन करने की इस मानसिकता से आगे जाकर हम समाज को कैसे बेहतर रास्ता दिखाएंगे, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ उस तरह से काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते। मशाल न्यूज के स्थापना दिवस पर आयोजित इस विशेष समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित जाने माने साहित्यकार जयनंदन ने संगोष्ठी के विषय में अपना वक्तव्य दिया। जब भी कोई विकास होता है, या तो हवाई एयरपोर्ट बनता है या फिर कोई कारखाना बनता है, टेक्नोलॉजिकल विकास जहाँ भी होता है, तो उसमें जहाँ लाभ होते हैं वहाँ क्षति भी होती है। जैसे कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, उसी तरह से ये टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है अभी के ज़माने में, उसके बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान में जो, जैसा कि आप लोगों ने इंगित किया है कि फेक न्यूज़ के कारण समाज कितना प्रभावित हो रहा है, इसके पीछे मकसद क्या होता है? मकसद है कि जानबूझकर अव्यवस्था फैलाना, या जानबूझकर किसी को हनन करना, जानबूझकर किसी के चरित्र का हनन करना, इसके पीछे मकसद यही होता है। या तो फिर उससे सांप्रदायिक दंगा फैल जाता है, या फिर किसी जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं के ऊपर में बहुत सारे दोषारोपण हो जाते हैं। तो ये सब कारण है कि आज हमारे टीवी चैनल पर भी बहुत सारे चैनल ऐसे आ गए हैं जिनको गोदी मीडिया के नाम से पुकारा जाता है, और वो बहुत सारे ऐसी खबरें देते हैं जो वास्तविक में वो होता ही नहीं है, पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत। वो सत्ता हो या फिर जो भी उस तरह की व्यवस्था हो, उसके खिलाफ वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको विज्ञापन में लेना है और सत्ता के नजदीक रहना है। तो मतलब फेक न्यूज से जहां भ्रम फैलता है, वहां लोकतंत्र का या संविधान का अपहरण भी होता है। संविधान जो हमें अधिकार दिया है, या लोकतंत्र में जो हमारे कर्तव्य होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं, उस पर कुठाराघात होता है। धोखा, एक तरह से धोखा देते हैं हम। अभी बहुत सारे YouTube पर इतने सारे चैनल्स आ गए हैं। बहुत सही कहा कुणाल जी ने कि हर आदमी आज पत्रकार हो गया है, लेकिन इसके फायदे भी हैं।
हर आदमी में इतनी सजगता है कि वो छोटी छोटी खबरों को सिर्फ उसको निगेटिव रूप में लेना उचित नहीं है, इसकी पॉजिटिविटी भी है। कुछ ऐसी खबरें भी हमारे पास आ जाती है जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भी दिखाई नहीं पड़ती। आप जमशेदपुर के पृष्ठभूमि को ही ले लीजिए, आप बड़े बड़े जो टीवी के चैनल हैं न्यूज के, जमशेदपुर की शायद ही कोई खबर उस तरह की आती है, जबकि बड़ी बड़ी छोटी छोटी खबरें, कहीं कोई आदमी डूब गया, कुत्ता कोई मर गया, कोई सांड किसी को पटक दिया, ये सब खबरें आ जाती हैं। लेकिन जमशेदपुर में बड़ी बड़ी खबरें भी होती हैं तो वो आती नहीं है। तो ऐसे में मसाल न्यूज जैसे स्थानीय चैनलों की बहुत जरूरत है, इसलिए ये यहाँ की खबरें भी आम लोगों तक ताकि पहुंचा सके। ये जब आप ये मैं सांप्रदायिक दंगे की जो बात कर रहा था, तो 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे वो पूरी तरह से अफवाह पर केंद्रित थे। जो घटनाएं बताई गई, कई कह दिया जाता है कि मंदिर में गाय का मांस मिला, मस्जिद में सूअर का मांस मिला, झूठी खबरें होती है और दंगे फैल जाते हैं। तो इस तरह की अफवाहें अब अभी बड़ी बड़ी पार्टियों के टोल ग्रुप बने हुए हैं, टोल ग्रुप जो विपक्षी हस्तियों के या विपक्षी नेताओं के चरित्र हनन का काम करते हैं, या जो नहीं भी बोला या कुछ उनके भाषण का बीच का अंश निकाल कर और उसको इस तरह फैला दिया जाता है जैसे उन्होंने उसी सच को उजागर किया हो, जबकि वो पूरा संदर्भ बताते नहीं। देखिए, ज्यादा जो होशियार लोग होते हैं वो ज्यादा शिकार होते हैं। मैं खुद भी अभी हाथ में शिकार बना। वो मुझे एक टिकट का, रेलवे टिकट का को रिटर्न लेना था और रिफंड लेना था। तो क्योंकि बहुत रेलवे का इस्तेमाल मैं नहीं करता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने गूगल में ढूंढा कि कोई नंबर होगा, तो उसमें एक नंबर मिला मुझे जो बताया कि वो कन्फर्म वो रेलवे विभाग का ही वो संस्था है। मैंने फोन कर दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं था, उसने कहा कि एनी डेस्क को आप रिफंड एनी डेस्क को आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कीजिए। मुझे मालूम नहीं था कि एनी डेस्क जो है वो बिल्कुल जो फौजदारी वाला मामला है, मोबाइल का पूरा जो है वो उनके पास चला गया, वो अब ऑपरेट करने लगे। और मैं बचते बचते बचा, 25,000 रुपए वो मेरे अकाउंट से, मुझे समझ में नहीं मेरा 25,000 क्यों निकल रहा है। मैंने तुरंत फोन किया और फिर उन्होंने उसको रोका। तो इस तरह के फेक बहुत सारे नंबर हैं जो आपको गूगल में दिखते हैं और लगेगा आपको कि ये तो बिल्कुल गूगल में है, भाई तो गूगल की खबरें तो सच ही मानी जाती है और उसमें उस तरह की चीटिंग होती है। तो मित्रों, सवाल है कि फेक न्यूज जिस तरह से बहुत सही कहा कि जो हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर जो भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह है, इन पर जो फायदे मिलते हैं, जो जानकारियाँ हमें मिलती है वो तो सही है, वो तो होना चाहिए, मिलनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ मिल जाती हैं जो बड़े ही जीवनोपयोगी होती हैं। तो वो सब के मामले में भी ठीक है, लेकिन जो सामाजिक, कह लीजिए कि असामाजिक तत्व है, उन लोगों ने जो उन लोगों के लिए कुणाल बहुत सही कर रहे थे कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि उन लोगों को तुरंत उसको सजा मिल सके। बीच बीच में बच्चियों की नृत्य प्रस्तुतियां भी चलती रही।
समाज में लंबे अरसे से रचनात्मक कार्य कर रहे संगठन यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन यानी युवा के सचिव वर्णाली चक्रवर्ती ने मशाल न्यूज की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, सबसे पहले तो आप लोगों का तीसरा वर्षगांठ पे सबको बधाई देती हूँ। मशाल न्यूज़ हर वर्ष इस तरह से अपना वर्षगांठ मनाए और जोर शोरों से मनाए। फेक न्यूज़ किसको परोसा जा रहा है? फेक न्यूज़ का टारगेट लोग कौन है? टारगेटेड लोग कौन है? मजेदार बात यह है कि जो समुदाय को, जो एक श्रेणी को, जिनको रोजी रोटी के लिए हर दिन स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनके पास एक मोबाइल होना आज के डेट में जरूरी हो गया है। और फेक न्यूज़ का सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड पीपल है वही लोग हैं। और ये एकदम सोची समझी तरीकों से और एकदम टारगेट पीपल उनको बना के ही फेक न्यूज़ किया जाता है। फेक न्यूज़ हो सकता है हम आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको बार बार फैक्ट चेक करते हैं, हम लोग बार बार उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो तबका बड़ा जल्दी इमोशंस में बह जाता है, जिनके पास आज का खाना हो जाता है या नहीं भी होता है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जिनके जीवन में उद्देश्य नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, रोजी नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ के लिए सोचने का कोई जगह नहीं है, घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ा हुआ है, उनके लिए उनका जैसे हम जैसे लोग दौड़ते हैं कि उनको इलाज के लिए यहाँ जाना हुआ, उनको उतना शायद सोचने में भी नहीं आता है। फेक न्यूज़ का सबसे ज़्यादा असर उन तक पहुँचता है और वो तबका बहुत बड़ा है, जो हमारे देश के बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी है, वोट बैंक भी है, होने वाले वोट बैंक भी है। तो ये इसलिए ये जो फेक न्यूज़ का तरीका है, इसको कैसे रोका जाए? हम सब जान रहे हैं, धर्म के नाम से फेक न्यूज़, काम के नाम से फेक न्यूज़, ठगी के नाम से फेक न्यूज़। अभी तो महिलाओं का जो सेक्सुअल जो जितने भी वायलेंस होते हैं उस पे भी फेक न्यूज़ तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे ऐप्स तैयार हो रहे हैं फेक न्यूज़ को आगे कितने जल्दी बढ़ाया जाए, कितने जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट किया जाए, इसके रोका कैसे जाए। मज़ेदार बात यह है कि गूगल या जो फैक्ट चेक का जितने भी आपको देखिएगा उसमें बहुत सारा वो कम्युनिटी के अगेंस्ट जाने वाले वो है पॉइंट्स दिया हुआ है। वहाँ पर फेक का न्यूज़ का तो है एक पॉइंट, हेट स्पीच का भी है एक पॉइंट, लेकिन सो कॉल्ड गूगल हो या फिर फेसबुक हो, कोई भी हो, वहाँ पर उसको कैप्चर नहीं करते, उसको रोकते नहीं हैं, वो उसको और फैलाते हैं। तो इसको हम कैसे, हम जैसे जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं अपने आप को जिम्मेदार नागरिक, हम जैसे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसको कैसे हम लोग रोकें। मज़ेदार बात यह है कि इस फेक न्यूज़ को अगर प्रमाणित होता है ये फेक है, इसका कोई दंडनीय अपराध पे कोई दंड तैयार नहीं किया गया है। एक फेक न्यूज़ फैलाने के लिए अगर उसमें दंड, चाहे वो मॉनिटरी दंड हो, जेल जाने वाली दंड, या भी तो हो रहे हैं, जैसे अब मेरे पहले वाले वक्ता बोले हैं कि बहुत सारे पत्रकार अभी जेल में हैं फेक न्यूज़ के लिए, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ और भी है, राजनीतिक कारण ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे पहले ही शशांक जी बोले राजनीति वाली बात नहीं करना है, तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं कारण वहाँ है। फेक न्यूज़ फैलाने के लिए उनको जेल शायद कम हुआ, तो दंडनीय अपराध वाला बात। दूसरा है कि एजुकेशन, जगह जगह पे हम लोगों को फेक न्यूज़, डिजिटल लिटरेसी की बात तो बोल देते हैं, डिजिटल लिटरेट सबको होना है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी में क्या चीज़ हमको लेना है और क्या चीज़ छोड़ना है, कितना कम लेना है, किसको एडिट करना है, ये हमें नहीं सिखाया जाता है। एज ए महिला फेक न्यूज़ का असर सबसे ज़्यादा हमको सबके ऊपर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पे ही होता है। कैसे होता है? धर्म के नाम से जो फेक न्यूज़ होते हैं, ये पूजा करो, अमुक तारीख को ये मत खाओ, वो तारीख को कपड़ा पहनो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा, ये सारा चीज़ सबसे ज़्यादा कौन लेता है? महिलाएं। और वो अपने परिवार में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है या फिर उसके द्वारा कोशिश करवाया जाता है, उनके द्वारा इम्प्लीमेंट कराया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षति उनको पहुंचती है। दूसरा है कि बच्चे स्कूलों में भी, अभी मैं बताऊं, बड़े बड़े स्कूलों में
फेक न्यूज के चलते ग्रुपिज्म तैयार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में तैयार हो रहा है। एक खेमा, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी स्कूल का, लेकिन मेरे पास है तथ्य उस तरह के स्कूल का। एक खेमा बता रहा है दूसरे बच्चों के, तुम ऐसे कैसे नहीं बोल सकते हो, तुमको बोलना पड़ेगा इस तरह का। वो बोल रहा है ऐसे कुछ तथ्य है कि मैं कैसे बोलूं, उनके घर में उस तरह से सिखाया जाता है, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तुमको बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मारेंगे। तो अभी वो बच्चा 7-8 क्लास का बच्चा, अभी से उनके घर में वो माहौल उस तरह से तैयार किया जा रहा। और मजेदार बात ये है कि सुबह से उठ के वो फेक न्यूज का चले जाता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ही वो न्यूज का सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कोई भी बैरियर नहीं बना सकते, ऐसे कोई नियम नहीं बना सकते हैं कि वो सर्कुलेट होने से बच्चे एक फेक न्यूज का देखिएगा, मेनी टाइम्स ऑफ सर्कुलेशन, मेनी टाइम्स ऑफ शेयरिंग, ऐसे कुछ आता है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं बनाया जा सकता है? मजेदार बात यह है, यहाँ पर वही वाला है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने आप लोग, आपको हम तो डाल दिए, अब आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे ले रहे हो? तो सारी जिम्मेदारियां जो इफेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर चढ़ा दिया जा रहा है। तो मैं सारे मीडिया हाउस से दरखास्त करूंगी कि आप लोग मेरे बात को, हमारी तरह लोगों की बात को कम से कम सरकार की तक पहुंचाए, जो लोग नियम पॉलिसीज बनाते हैं उन तक पहुंचाए, कि ताकि वो इस तरह का चीजों में रोक लगाए। इस अवसर पर खासकर महिलाओं को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, इस बारे में मंच पर डेमो के जरिए बताया झारखंड मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर के सुनील प्रसाद और उनकी टीम ने। इस क्रम में वरिष्ठ पत्रकार और साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव DNS आनंद ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं मसाल न्यूज परिवार को इस 30वीं वर्षगांठ के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। संविधान ने एक बहुत सार्थक बात कही, भारत का संविधान उन देशों में से खास में से है जो वैज्ञानिक सोच के विकास पर बल देता है, बल्कि सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया है। इसकी चर्चा हुई, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम हर नागरिक का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारी सोच तार्किक हो, वैज्ञानिक। तब हम रुक करके सोचेंगे। तो बात आई ना कि हम आंख बंद करके फॉलो नहीं करेंगे, आंख बंद करके शेयर नहीं करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यदि थम जाएं और सोचना शुरू करें, यही तार्किक समझ है। तो यदि हम सजग नहीं होंगे तो बाढ़ के पानी की तरह ये बर्बाद कर देगा। मजेदार बात यह है, मैं चूंकि विज्ञान आंदोलन का कार्यकर्ता भी हूँ, कि बेहद ही बकवास जो अवैज्ञानिक समाचार है उसको वैज्ञानिक कह करके ही परोसते हैं कि इसको, ये तो देखिए बिल्कुल ही साइंटिफिक न्यूज है। चूंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए विज्ञान की बैसाखी चाहिए। विज्ञान की क्रेडिबिलिटी आज भी है कि जब हम कहते हैं ये वैज्ञानिक है, तो उन तमाम चीजों को, उन तमाम प्रोडक्ट को जो उनको मार्केट में बेचना होता है, वो विज्ञान का वो एक उसके साथ लगाना चाहते हैं टैग कि वो विज्ञान परक है और वो लेते हैं। कोरोना काल में भी देखा कि भाई लोग लगता था कि गोबर से हम कंट्रोल कर लेंगे, गोमूत्र पान से हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे। ढेर सारे प्रयास हुए, लेकिन अंततः लोगों ने समझा कि नहीं, विज्ञान बिल्कुल ही सही ट्रैक है और हम दवाई ही लेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं। समारोह को सफल बनाने में अहम रोल अदा करने वाले मशाल न्यूज के तमाम स्पॉन्सर्स को भी इस अवसर पर अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। संगोष्ठी के विषय पर बातचीत का क्रम शुरू हुआ युवा सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी अंकुर शाश्वत के वक्तव्य से। जब आपके पास कोई मैसेजेस आता है और जब वो आप तक पहुंचता है, तब आप उसको पढ़कर एक भूमिका आपके दिमाग में बनती है। कुछ उसमें आंकड़े होते हैं, कुछ नाम होता है, कुछ पार्टी, कुछ संगठन, कुछ कार्यकर्ताएं होते हैं, और ये सारी चीजें जब आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि ये हम जानते ही नहीं थे, हमको मालूम ही नहीं था, हमने तो कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं, हमने तो कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं।
बिल्कुल, जो भी व्यक्ति ये सारी चीजें निकाल के लाता है और निकाल के लाने के बाद आप तक वो चीजें फॉरवर्ड करता है, वो बहुत मेहनत करता है। इसी को हम लोग कहते हैं आईटी सेल, क्योंकि आईटी सेल का काम ही यही है, हर डेटा को बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, कम शब्दों में, और उसको फिर आपके लिए यूं कहा जाए, मैं जो बता रहा था आपको कि वो नमक मिर्च मसाला और चीजें लगा करके पेश करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठ है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बस ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब वो चीज आप तक आती है तो क्या आप उसके पीछे जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि ये कितना शुद्ध है, कितना प्योर है, कितना नपातुला है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई नहीं करता होगा और तुरंत आप उसको फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। ये वही जंक फूड की तरह है, ये वही खाने की तरह है जो आपको स्वाद तो वो दे रहा है लेकिन आपके शरीर को अंदर से बहुत बीमार बना रहा है। हम लोगों ने काफी लंबे समय से हम लोग संवैधानिक मूल्यों पर काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, हमारे कुछ साथी भी यहाँ बैठे हैं, आगे हो सकता है कि आपको उनसे मिलने का मौका मिले, बातचीत मिले। और हमने शुरू किया ये कॉन्स्टिट्यूशन यात्रा निकाला, हमने संवैधानिक यात्रा निकाली। उस यात्रा में हम लोगों ने कुछ चीजें बहुत बारीक से जानने का प्रयास किया कि फेक न्यूज आखिर फैला कैसे लोगों तक पहुंचा, बच्चों के बीच में कैसे चीजें पहुंच रही है, सूचनाएं कैसे जा रही है। हमने उनसे पूछने का प्रयास किया कि आपको क्या लगता है कि क्या आज के समय में आप जो चीजें पढ़ रहे हो या चीजें आप जान रहे हो, या ऐसा नहीं तो ऐसा होता, या वैसा नहीं तो कैसा होता। तो वो खुद हमें अपनी चीजें बताना शुरू करता है। मैं वो बातें नहीं बता रहा हूं आपको कि क्या उसने बताया, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि उस बच्चे ने मुझे जो चीजें बताया उसको सुनने के बाद मुझे ये लगा कि वो बच्चा कैसे ये चीजें, कहां से वो चीजें हमारे अंदर में आया, उस बच्चे के अंदर में कहां से ये सारी चीजें आया। और आने के बाद वो बच्चा अपने आप ही चीजें बता रहा है कि ऐसा ऐसा। तब फिर हम लोगों ने उनसे और उसको थोड़े गहराई में उतरने का कोशिश किया। मैंने बोला कहां से आप ये जानकारियां लाते हो, थोड़ा हमें भी बताओ, हम भी लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे बगल में एक अंकल जी हैं, वो चीजें हम लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, बताते हैं, और हम लोग वहीं से वो चीजें पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में ये होती है। तो कहने का मतलब है कि आपके आस पड़ोस मोहल्ले में आप जब घर से बाहर निकलते होंगे तो आपको एक कोने में कचरे का ढेर लगा हुआ मिलता होगा। आप अपने घर की गंदगी को साफ करके उस जगह पर जाकर वो कचरे फेंक देते हैं। पर आपने कभी ये जहन में इस बात को लाया है कि क्या जो कचरे आप घर से या जो आप गंदगी बाहर निकालकर उस चौक पर जाकर फेंक रहे हैं, फिर वहां से वो कहां जाएगा? वो वापस आपके घर में ही आ जाता है। उसका तरीका, उसका जरिया, उसका चीजें बदल जरूर जाता है, पर वो आपको वापस आपके घर में ही आ जाता है। ठीक ये भी फेक न्यूज, हिंसक बातें, हिंसक सूचनाएं, हिंसक पोस्टर्स कर रहा है। बहुत ही महीन तरीके से ये चीजें आप तक पहुंचाई जा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि जब आप कोई भी सूचना, कोई भी चीजें पढ़ते हैं या कोई भी चीजें आप तक आती है, सिर्फ उसे एक बार जांच ले, थोड़ी सी परख कर ले। आप परख करने के बाद ही उसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपका भेजा हुआ कोई भी मैसेजेस आपको मालूम नहीं कि कितना दूर तक वो घातक हो सकता है। ऊर्जावान मीडिया एक्टिविस्ट, रिसर्चर और मशाल न्यूज के संस्थापक सदस्य रह चुके विकास कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा, मशाल न्यूज को भी जो है 3 साल का जो है यात्रा का जो है जो आज जो है उनके फाउंडेशन डे है, तो उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ, पूरे सारे टीम मेंबर्स को। तो जो आज जो टॉपिक है हमारा फेक न्यूज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की बात जो है, तो जो फेक न्यूज की हम बात कर रहे हैं कि मैं अपने घर से बात करता हूँ कि शायद समाज में जो है हमारा सबसे पहला जो एक यूनिट है कहीं ना कहीं अपना घर है। मैं पिछले 2-3 सालों से मैं पिताजी को जब मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हर जो है कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे जो है अलग अलग ये यूट्यूब चैनल जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत सूचनाएं को जो है वो खुद शिकार होते हैं। तो इसके कारण जो नतीजा, मुझे खुद भी भेजते हैं बहुत सारे फेक न्यूज जो है व्हाट्सएप करते हैं,
और उनके अंदर में व्यक्तित्व में जो है, जो एक बिल्कुल शांत व्यक्तित्व जो कहीं ना कहीं उनके अंदर थी कि सबसे मिलजुल के रहना, उनके अंदर काफी एग्रेशन में देखता हूँ। और कहीं ना कहीं एक नफरत की जो है उनके अंदर भी मुझे दिखता है कि दूसरे समुदाय के बीच में या लिंग के आधार पर इस तरह की जो है ये कहीं ना कहीं गलत सूचनाओं की कारिणी जो है कि कहीं ना कहीं एक जो है एक व्यक्ति के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये बदलाव आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो हम जब बात कर रहे हैं कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल फोन जो है कहीं ना कहीं टेक्निकल एडवांस पे तकनीकी युग हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम चंद्रयान 3 जो है एक लॉन्च हुआ जो इसरो के द्वारा हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो है सूचना के तौर पर या तकनीक के तौर पर एक क्रांति हम देख रहे हैं, जहां पर बिल्कुल हम जो है एक मॉडर्न साइंस का जो है एक आविष्कार है, हमारा एक फोन जो है एक विज्ञान का जो है कहीं ना कहीं आविष्कार है। लेकिन इसका जो अगर हम उपयोग जो है विज्ञान का उपयोग जो है हम गलत सूचनाओं के प्रसार के लिए करते हैं तो उसका बहुत ही बड़ा समाज पर जो है असर पड़ता है। सबसे पहली बात जो है कि जो हमारे संविधान के अंदर भी है कि कहीं ना कहीं जो है संविधान एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि एक जो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है हर एक इंसान को जो है और मानवतावाद जो है। लेकिन ये जो पूरा फेक न्यूज जब हम फैलाते हैं या ग्रहण करते हैं, शेयर करते हैं, ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक चेतना के खिलाफ है। तो क्योंकि हम जो भी चीज वैज्ञानिक चेतना का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज हमारे पास में आती है तो उसको कहीं ना कहीं हम निरीक्षण करते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग स्रोतों से जो है इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, फिर एक कहीं ना कहीं हम ओपिनियन बनाते हैं, निष्कर्ष बनाते हैं, एक कहीं ना कहीं फैक्ट चेक भी हम करते हैं मान लीजिए जो है। तो लेकिन जब हम फेक न्यूज का जो प्रभाव जो है समाज के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं ये एक इंसान जो है वो बिल्कुल अपना जो है सोचना बंद कर देता है। जो उसके बाद बोला जा रहा है वो वही सोचता है और फॉरवर्ड करता है। तो कहीं ना कहीं गलत सूचनाएं आती है। अगर हमारे पास में सही सूचना है तो कहीं ना कहीं हम काउंटर करें उस इंफॉर्मेशन को, हम बोले कि ये गलत इंफॉर्मेशन है। अगर आप चुप रहते हो एक नागरिक के तौर पर आप जो है बिल्कुल आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। और एक जो पढ़े लिखे इंसान के तौर पर ये बिल्कुल, जब मेरे पास भी बहुत सारे ग्रुप में जुड़ा हूँ, कहीं गलत सूचना हो तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको भी मानते हैं कि हाँ गलत है। तो इस तरह के हर वक्त हमको कहीं ना कहीं काउंटर करना है जहां भी गलत सूचनाएं आ रही है। इसलिए कि नहीं कि हमारा उससे पर्सनल रिश्ता अच्छा है, हमारा बचपन का दोस्त है, ये हम क्या बोल देंगे, इस तरह की बातें नहीं है। तो ये बातें, और उसके अलावा जो है स्कूल्स के अंदर जो है स्कूल्स के अंदर भी जो है इस तरह की जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए कि फेक न्यूज और सही न्यूज के बीच में जो है कैसे हम फर्क कर सकें जो है। और इसके अलावा जो है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी है अलग अलग यूट्यूब चैनल्स जो है अलग अलग हम देख रहे हैं कि अलग अलग देश के हिस्सों में भी जो है यूट्यूब चैनल्स में जो है कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं गलत सूचनाओं के कारण। जो है एक पर्सन हम देख भी रहे मीडिया पत्रकार को कहते थे वो जो जेल में है जो बिहार में, इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जो है इन्फ्लुएंसर्स जो है वो उनके क्योंकि उनके लाखों फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, तो कहीं ना कहीं वो गलत सूचनाओं जो है सूचनाएं देकर जो है समाज के अंदर इस तरह काम करें। इसलिए जरूरी है कि हम उसका विकल्प जो है इस तरह का विकल्प, अगर गलत सूचनाएं आ रही है तो हम भी कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव मीडिया के तौर जैसे मशाल न्यूज है कि हर तरह की जो है बिल्कुल सच्ची खबरें यहाँ पर जो मैं देखता भी हूँ या अलग अलग तरह बिल्कुल काफी रिसर्च करके जो है खबरें जो है ग्रामीण स्तर पर और शहर के स्तर पर बिल्कुल सही सूचना है। इस तरह का है कि कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर जो है अपना भी जो है कहीं ना कहीं इस तरह के यूट्यूब चैनल बनाए, कुछ खुद लिखे भी आर्टिकल भी लिखे इस पे जो है जहाँ पर हम सही सूचनाएं दे सकते हैं। इससे पहले अतिथियों ने समारोह का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इसी दौरान उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और सम्मानित किया गया। कुणाल सारंगी को मशाल न्यूज के सीईओ अमित कुमार और जयनंदन जी को नरेश दास ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले कई युवाओं को भी इसी मौके पर बुके देकर सम्मानित किया गया। समाज में लंबे अरसे से सेवा दे रही वरिष्ठ समाज सेवी पूरबी घोष समेत कई लोगों को इस समारोह के दौरान उपहार भेंट किए गए। इससे पहले नरेश दास ने स्वागत भाषण दिया। समारोह का संचालन मशाल न्यूज के वरिष्ठ सदस्य शशांक शेखर के साथ साथ महवीश और अमृत ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अमित कुमार ने किया। नमस्कार दोस्तों, इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला हम लोग के लिए। पूरी मैडम, श्वेता मैडम और हमारे कुणाल सारंगी जी सर और भी बहुत सारे जो हमारे सीनियर मेंबर्स आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे जो स्पॉन्सर है उनका भी बहुत थैंक यू कि उनके सहयोग की वजह से ही हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना पाए हैं। और साथ ही हमारे न्यूज़ चैनल के जितने भी मेंबर हैं, शशांक जी हुए जो सीनियर मेंबर है, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम काफ़ी सफल बनाया। और आप सभी को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम मशाल न्यूज़ को ऐसे ही आगे बढ़ते रहने देना चाहते हैं और आप सबका सपोर्ट चाहते हैं कि आप सब हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू इस प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी को, थैंक यू सो मच दिल से।
और इस तरह मशाल न्यूज की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर बिष्टुपुर के चेंबर भवन में आयोजित समारोह का सफल समापन हुआ।